हाँ, मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 16 जुलाई से जो सूर्य कर्क में गए हैं और मंगल और शुक्र जो ये सिंह राशि में जा रहे हैं गंडमूल नक्षत्र मघा के नक्षत्र में, और इसके बाद फिर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। फिर उसके बाद ये हस्त नक्षत्र में भी शुक्र आएगा और मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी आएगा और सूर्य का अश्लेषा में आना, घनिष्ठा में आना, यह सब जो है जुलाई से लेके अगस्त तक के इनके नक्षत्र चेंज होने हैं। तो मैं जब भी आपको YouTube पे अपनी वीडियो डालती हूँ तो मैं आपको इस चीज़ का समय समय पे मैं ये बताती हूँ कि ग्रह जब नक्षत्र चेंज करते हैं तो यह जिस नक्षत्र में और जिस उसका जो मालिक होता है नक्षत्र का, यह उसका भी फल करते हैं। तो जो ये 16 तारीख से सूर्य के परिवर्तन से, मंगल के परिवर्तन से और शुक्र के परिवर्तन से जो जुलाई 16 से लेके अगस्त 17 तक का समय काफ़ी कुछ हमारे को घटनाएं दिखाएगा। अभी 16 के बाद भी अभी उत्तराखंड में बादल फटे हैं, बिजली भी कहीं गिरी है और इसमें आगजनी की भी संभावनाएं होंगी। देखिए, ये जो मंगल और शुक्र अभी मघा नक्षत्र में जब होंगे तो 10 अगस्त तक तो रहेंगे और मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है। इसमें अचानक आपको आगजनी की संभावनाएं, बिजली गिरने की संभावनाएं, बादल फटने की संभावनाएं, ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि मंगल, शुक्र और केतु का योग बनेगा। मंगल, शुक्र और केतु का योग कैसे बनेगा? केतु की दृष्टि होगी, केतु का नक्षत्र होगा मघा नक्षत्र, और मंगल जब सिंह राशि पे है तो इसकी 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ेगी। शनि और मंगल की युति बनेगी। अब आप देखिए, मंगल है सिंह राशि पे और मकर है, शनि है मकर राशि पे, तो इनका दृष्टि गोचर भी बनेगा। सूर्य का भी दृष्टि गोचर बनेगा। जब सूर्य कर्क में है और शनि मकर में है तो इनका दृष्टिगोचर बन गया। शनि थोड़ा बैलेंस बनाने को, जो उसकी इस वक्त गति है बैलेंस के लिए है, लेकिन वक्री होने की वजह से और सूर्य की दृष्टि पड़ने से सूर्य अग्नि तत्व है, स्थिर राशि है लेकिन अग्नि, मंगल भी अग्नि, और शुक्र जो केतु के नक्षत्र में होगा तो यह सडनली हमारे साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होंगी। खड़ी गाड़ी में आग लग जाना या कहीं पे आगजनी की संभावनाएं हो जाना, कहीं बिजली गिर जाना, कहीं बादलों का फट जाना और कहीं पे बाढ़ का आना। यह समय तो है हमारा सावन का महीना जो पंचकों से शुरू हुआ। तो अब आप इसको देखिए, इधर से पंचके, इधर से ग्रहों की युति, दोनों जो हमारे को है कुछ अनहोनी घटनाओं की संभावनाएं बता रही हैं। अब इसमें कोई ज्योतिष को माने या ना माने, जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी उत्तराखंड में बादल फट गए और वहाँ पे बिजली गिर गई, वहाँ पे आग लग गई,
तो ऐसी कुछ मेरे को संभावनाएं लग रही हैं, और कुछ सरकार और जनता के बीच में तालमेल की भी जो घटनाएं हैं वो खूब निकल के बाहर आएंगी। जनता और सरकार में कुछ तालमेल नहीं बैठेगा और उसमें जनता उग्र होगी। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करना जिससे कि पुलिस को अपने बल का प्रयोग करना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो ये घटनाएं होंगी, कुछ महंगाई पे या कुछ सरकार के निर्णय ऐसे होंगे जिसके ऊपर कि ये कुछ घटनाएं हमारे को देखने को मिलेंगी। और यह जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है जिसके अंदर जनता को थोड़ा शांत रहना है, लेकिन सरकार के भी जो निर्णय होंगे वो कुछ जनता को भाएंगे नहीं, जिसके लिए जनता उग्र और सरकार के आमने सामने की संभावनाएं मेरे को दिखती हैं। और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तित होते कुछ ऐसा भी लगता है फिल्मी जगत की कोई लेडीज अभिनेत्री होगी जिसकी कोई बात उजागर होने की संभावना लग रही है। कुछ ऐसा रोल वो अदा करेगी जो कि लोगों के सामने आएगा। तो कुछ ऐसी घटनाओं की मुझे प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। और एक आपको मालूम है कि जब नया साल आया था हमारा संवत का अप्रैल में, तो मैंने आपको बोला था कि मंगल राजा है, मंत्री भी राजा है। अभी कोरोना आप लोग कह रहे हो कम हो रहा है, यह प्रिकॉशन की वजह से। लेकिन अभी जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी, अगर आपने प्रिकॉशन ना लिया तो हो सकता है सरकार लॉकडाउन ना करे और जनता पे छोड़ दे कि ठीक है जैसे जनता कर रही है वैसा भोगेगी। क्योंकि जितनी बारी लॉकडाउन होता है हमारी अर्थव्यवस्था, लोगों की नौकरियां, ऐसे कुछ काम होते हैं जो सामने आते हैं कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं और फिर वो चोरी चकारी लूटपाट में लग जाते हैं। तो इसकी भी मुझे कुछ संभावनाएं लग रही हैं। और अब जो कोरोना लेगा वो कुछ रक्त विकार लेगा, क्योंकि शनि और जब मंगल फिर राशि परिवर्तन करेगा तो इनकी जब दृष्टि गोचर होगी आपस में, और राहु के साथ भी दृष्टि गोचर चल रहा है, तो यह थोड़ा सा हमारे को ऐसे लगता है कि मॉन्की की वजह से कुछ जानवरों की वजह से कोरोना की लहर हमें सहनी पड़ेगी। और इसमें जानवरों का भी नुकसान होगा, जानवर का तो बेचारों को क्या नुकसान होना है, उनकी जान का कुछ नुकसान होगा। और अब जो ये लहर आएगी तीसरी, बहुत लंबी लहर तो नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी कि लोग एकदम से प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे। जब उनको पता लगेगा सरकार अब मदद नहीं कर रही, सरकार भी कितनी मदद करेगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, लॉकडाउन करते हैं पब्लिक, जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है पब्लिक भेड़ चाल चलनी शुरू कर देती है। आज भी आप सड़कों पे देखिए, सरोजनी नगर को लॉकडाउन कर दिया गया 3-4 दिन के लिए। इससे पहले 2-3 मार्केटें और थी जिनको लॉकडाउन किया गया था, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक बहुत भीड़ लगा लेती है, मास्क का प्रयोग नहीं करती, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती, तो सरकार नज़र तो बनाए हुए है, लेकिन सरकार फिर उस जगह पे
कुछ दिन के लिए लॉकडाउन कर देती है। अभी श्रीनगर मार्केट में लॉकडाउन हो रखा है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप लोग सरकार की गाइडलाइंस पे ध्यान रखो। सरकार की अगर गाइडलाइंस पे ध्यान नहीं रखते हो, खुद से तो प्यार करो। खुद ही क्यों मौत के मुंह में जाना चाहते हो? और अभी कुछ धर्म स्थान पे भी कुछ आतंकी हमला हो सकता है। धर्म स्थान पे आतंकी ना होते हुए भी व्यक्ति वो ऐसा काम कर देगा कि वो आतंकी कहलाया जाएगा। कई लोग जिन्होंने कभी बंदूक हाथ में देखी नहीं, वो बंदूक उठा लेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं भी होने की संभावना है। आतंकी गतिविधियां जो है यह बढ़ने की मुझे कुछ संभावनाएं लग रही हैं कि कहीं पे मंदिर में भीड़ भाड़ देखी, वहां पे गोली चला दी, कहीं बाजार में, पर मुझे धर्म स्थान पे लग रहा है। तो अब ये देखो, जुलाई का तो महीने के आज 20 दिन समझ लो हो ही गए, और अगस्त और सितंबर आपको बहुत संभल के चलने वाला समय है। कोरोना को आप आवाज मत दो कि वो हमारे से दूसरा रूप लेके आ जाए। मेरी आज YouTube बनाने का यही मकसद था कि जो ये नक्षत्र ग्रह चेंज करेंगे उनका, और जो ग्रहों ने परिवर्तन किया राशि उनका, और जैसे बादल फटने की संभावना है उनका, रक्त संबंधी कोरोना को आप आवाज मत दीजिए। मास्क लगा के रखिए, बार बार हाथ धोइए, जरूरत पड़ने पे बाहर निकलिए। जितना हो सके आप अपने घर में रहिए, मंत्र पाठ जाप आप करते रहिए। आप अपने संस्कृति को अपनाओ, धर्म की तरफ चलो, दान की तरफ चलो, मंत्र जाप करो अपने गुरु का। अगर गुरु का मंत्र नहीं लिया हुआ तो ओम नमः शिवाय कर लो, खाली ओम की ध्वनि का मंत्र सुन लो। अपने माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, जो माँ बाप के समान है उनकी भी सेवा करो। ये भाव लाने से आपके आधे से ज्यादा दुख तो हमारे कर्म करने से ही दूर हो जाते हैं। मैं तो जब अपने बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा था बचपन में, वो जब भी काम पे जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो बड़े बुजुर्गों के पांव छू के जाते थे, आते थे तो भी आते ही पांव छूते थे कि चलो आज का दिन हमारा अच्छा गया, और घर बड़े खुशहाल होते थे। आज माँ बाप के पांव छूना तो दूर, हाय बाय करते हैं। तो जो ये आपने संस्कृति वेस्टर्न अपनाई है ना, यह आपके लिए खुद ही घातक बन रही है। आपके आगे आने वाले बच्चों के लिए भी घातक। आप उनके लिए क्या धरोहर छोड़ के जाओगे, क्या धरोहर दे के जाओगे? हाय बाय डैड मॉम। मेरा तो YouTube पे जब मैं आती हूँ और बताती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, और लोगों के फ़ोन भी आते हैं, और जहाँ जहाँ पे भविष्यवाणियाँ सत्य हुई होती हैं उसके भी फ़ोन आते हैं। तो मैं तो प्रभु से एक ही बात कहती हूँ, हे प्रभु हमें सत्कर्मों में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, ना किसी का मन दुखाएं, ना किसी से अपशब्द बोले। सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है। अपने बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें, वृद्ध आश्रम में जाएं, अंध विद्यालयों में जाएं, अनाथालयों में जाएं, गुरुद्वारे में जाओ, दान पुण्य करो,
और अगर आप नहीं जा सकते, जो कोरोना का पीरियड है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तो घर बैठ के आपका सबसे बड़ा मंदिर घर है। सबसे बड़े गुरु आपके माँ बाप हैं। जिन्होंने माँ बाप को ना पहचाना, ना माँ बाप की कदर की, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं हर वीडियो में ये बात बोलूंगी और हर वीडियो में आपको सचेत करती रहूंगी। और बाकी जो मंगल, सूर्य और शुक्र की जो युति बन रही है, यह थोड़ी सी घातक है। आपको हम इसीलिए आके अखंड मंथन पे और अपने YouTube चैनल पे सबसे पहले बताते हैं कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें, कोई जो भी उपद्रव हो उसमें कहीं भाग लेने की कोशिश ना करें। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, मेरी भोले से प्रार्थना है। सबके घर में खुशहाली दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अपने धर्म की तरफ जगाए, मेरी यही प्रार्थना है। किसी के घर में कोई दुख ना आए। और कोरोना जो अब आने वाला समय, तीसरी लहर का, बहुत लंबे तो समय नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार ध्यान नहीं देगी, सरकार अगर अपना हाथ पीछे खींच लेगी तो पब्लिक खुद ही समझ जाएगी। और कोई मेरे से अगर कांटेक्ट करना चाहे तो 9810930691 9999 4 बार 99 338366 इसके ऊपर 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली अवलोकन के लिए बातचीत कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी को मिलती नहीं और 11 बजे से पहले मैं फ़ोन उठाती नहीं। 4 बजे के बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है।